આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ આજથી 2 દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે છે। ત્યારે આજે બપોરે પંજાબના સીએમ ભગવત માન સાથે તેઓ વડોદરા પહોંચ્યા હતા, જ્યાંથી તેઓ ભરૂચ ગયા હતા, જ્યાં કેજરીવાલે રેલીને સંબોધિત કરી હતી, જ્યાં તેઓએ આગામી લોકસભાની ચૂંટણી 2024ને લઈ ભરૂચ સીટ પરથી ચૈતર વસાવાનું નામ આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરતા ત્યાં હાજર રહેલ લોકોએ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી। आज आपके बीच आके बहुत जोश आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ कोई किसी की निंदा चुगली या किसी की आलोचना करने नहीं आए। हम एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में आए हैं जो आप लोगों की लड़ाई लड़ता लड़ता जेल में है, लेकिन जेल में से भी जो चिट्ठी उसने लिखी है, इसका मतलब हौसले बुलंद है। सबको नमस्कार। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता आया है। जो भी लोगों की लड़ाई लड़ता है और जो लोगों को लूटते हैं उनके खिलाफ लड़ता है, उसको जेल जाना पड़ता है। ये पहले से होता आया है, ये बिरसा मुंडा से होता आया है, ये भगत सिंह से होता आया है, ये करतार सिंह सराबा से होता आया है, ये उधम सिंह से होता आया है, ये लाला लाजपत राय से होता आया है, ये चंद्रशेखर आजाद से होता आया है, पहले से होता है। लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े लाम लश्कर ढेर हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। जब पब्लिक खड़ी हो जाती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बहुत बड़े बड़े उतार लेते हैं लोग। चेतर भाई बसावा क्या लड़ाई लड़ रहे थे? सुबह 4 बजे आके कपास की फसल बर्बाद कर दी किसान की, आदिवासी किसान की। जमीन हमारी है जी। उन्होंने कहा नहीं, चलो पैसे दो इसके। कैसे जमीन हम तुम्हारी है? अरे 3 जा हैं, मैंने पैसा कानून पढ़ा, 3 जा हैं, जा इंग्लिश में कह लो जे, जो आपके हैं, जल, जंगल, जमीन। और उनमें से जमीन छीनने आए थे। तो चेतर भाई आगे खड़े हो गए, भाई ऐसा तो नहीं होगा, उठा के जेल में फेंक दिया। कहते जी ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं आम बंदों की, जेल में फेंक दो। दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल के सिपाही, अरविंद केजरीवाल जी के वफादार सिपाही स्कूल बनाने लग गए। बड़े शानदार स्कूल बना दिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में। तो किसी ने जाके बड़े साहब को कहा, मोदी जी को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं, दिल्ली में तो प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूलों वाले से ये पैसे वैसे कमीशन लिया था, वो रो रहे हैं जी, ये सरकारी स्कूल बनने नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे, इतने शानदार। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? जी मनीष सिसोदिया नाम का एक शख्स है, जेल में डाल दो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर 15-20 दिन बाद कोई बंदा आया चौथी पास राजा के पास, कि जी अस्पताल बहुत अच्छे शानदार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, कोई दवाई का पैसा नहीं लगता जी, पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक ऑपरेशन फ्री है जी, कुछ पैसा नहीं लगता जी, पार्किंग का भी 1 रुपया नहीं लगता वहां। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं जी, हमने मित्रों के, वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो मरीज ही नहीं आ रहे, सरकारी में जा रहे हैं, ये सरकारी को रोको। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? कहते जी सतिंदर जैन, जेल में डाल दो। सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर राज्यसभा में एक बिल आया, वहां पे हमारा एक शेर दहाड़ा संजय सिंह, उसने कहा मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। कहते कौन है? संजय सिंह, जेल में डाल दो।
अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जहां देश में जाता है जी, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी। क्या करें, क्या करें? ईडी का नोटिस भेज के जेल में डाल दो। अरे हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। भाजपा की आंधियों को बोल दो अपनी औकात में रहे। ये हमें डराएंगे, हमको डराएंगे, जेल से डराएंगे, हमें ईडी के नोटिस भेजेंगे। अरे क्या ईडी वीडी आपकी, भेजो नोटिस, आप भेजते रहो नोटिस। जब भी कोई सिस्टम को बदलने की बात करता है, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हमेशा बाउंस बैक करते हैं। ये बात याद रख लेना भाई साहब। हम चेत्र भाई के साथ खड़े हैं। ये जेलें रोक नहीं सकती। दरियाओं का रास्ता खुद बनता है, दरियाओं का कोई रास्ता नहीं बनाता, दरिया खुद रास्ता बनाते हैं। चेत्र भाई आपका दरिया है, खुद रास्ता बनाएंगे। आप खड़े हो इतनी भारी गिनती में भाई साहब। ये देखो, कहीं कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई वोट मांगने तो नहीं आए, कोई पैसे देके तो नहीं लाएगा आपको। उधर पैसे देके लाए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है। जैसे ही साहब बोलने लगे 7 मिनट 12